एनदर एंड फ्यूचर डायरी जैसे एनिमे जहां तुम्हें मौत का खेल देखने मिलता है। अगर तुम्हें पसंद आते हैं तो ये जो नया एनिमे आया है ये भी तुम्हें पसंद आएगा। इन एनिमेस का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल रहता है। अगर एक को जिंदा रहना है तो अगले को मरना होगा, जो बचेगा वो जिएगा। एनदर एनिमे का प्लॉट या कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था। एक क्लास थी जिसमें एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब जितने स्टूडेंट उसमें होने चाहिए थे उनसे एक ज्यादा था। अगर 20 होने चाहिए तो 21 थे। और उस एनिमे के अंदर सीन ऐसा था, ये जो क्लास में एक्स्ट्रा इंसान है अगर ये नहीं मरा तो पूरा क्लास मरेगा। तो अब या तो उस एक्स्ट्रा को ढूंढ कर मार दो या फिर एक एक करके सब मरते रहेंगे। वहीं फ्यूचर डायरी के अंदर हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग बैटल रॉयल देखने मिला था, जिसमें कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके लाया गया था और उनमें से किसी एक को बाकी प्लेयर्स को मारना था। और अगर उनमें से कोई एक ऐसा कर जाता है तो जो लास्ट में बचेगा उसे मिलेगा टाइम का पावर। एक तरह से वो यूनिवर्स का भगवान बन जाएगा। अब ये जो नया एनिमे आया है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, इसके गेम का लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता है। मैंने अपकमिंग एनिमे इन समर 2024 वाले वीडियो में इस एनिमे को लिस्ट नहीं किया था क्योंकि मैं इसको हल्के में ले गया था। कल मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा और अब मैं इसके अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जिस क्लिप हैंगर पर पहला एपिसोड एंड हुआ है वहाँ से ये एनिमे आगे कैसे कंटिन्यू होगा। लास्ट में एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। अब मैं तुम्हें शुरू से लेकर एंड तक बताता हूँ इसके फर्स्ट एपिसोड में हुआ क्या। वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस एपिसोड में तुम्हें गेम का कॉन्सेप्ट या रूल्स ही समझाए गए हैं। डायरेक्ट एपिसोड देखने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। मुझे भी काफी टाइम देने पर समझ आया आखिर ये गेम क्या है। तो फर्स्ट एपिसोड तुम इस वीडियो को देखने के बाद देखो, फिर सेकंड एपिसोड से तुम अपने आप ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सनित्सु स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहा होता है और रियोटा जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उससे कहता है, सनित्सु जब बात कंप्यूटर्स ऑपरेट करने की हो तो तुमसे ज्यादा बेबस इंसान नहीं हो सकता। तुम्हें सच में इतना कम कंप्यूटर समझ आता है। इतनी बात हो ही रही होती है तभी सनित्सु के कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अलग सा दिखाई देता है। वो इसके बारे में अपने टीचर से पूछता है और जब उसके टीचर अपना कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं तो उनके स्क्रीन पर भी सेम चीज थी। उसके टीचर अपने कंप्यूटर का एक बटन दबा देते हैं और वो हट जाता है और यही सेम बात वो सारे स्टूडेंट को भी बोल देते हैं, कोई भी बटन दबा दो तुम्हारी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। स्कूल के बाद सनित्सु एंड रियोटा दोनों घर लौट रहे होते हैं। तभी रियोटा सनित्सु से कहता है, चलो आज थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। लेकिन सनित्सु उसके साथ जाने को मना कर देता है ये कहते हुए, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। फिर इसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है, नॉर्मल बातें जैसे फ्रेंड्स के बीच होती है। और वहीं पर मजाक में सनित्सु रियोटा को गो टू हेल बोलकर घर चला जाता है। अगली सुबह सनित्सु अपने बेड पर लेटा हुआ है। चारों तरफ एकदम शांति का माहौल है। टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इंटरनेट गायब है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी उसे रियोटा की याद आती है। वो सोचता है अभी स्कूल के लिए बहुत टाइम है, मैं रियोटा को लेने उसके घर ही चला जाता हूँ। जब वो रियोटा के घर पर पहुँचता है, डोर बेल बजाता है तो कोई डोर नहीं खोलता, जिसके बाद वो घर के पीछे की खिड़की से अंदर जाने का सोचता है। लेकिन वो जैसे ही खिड़की के पास जाता है उसे दिखाई देता है रियोटा मर चुका है। तभी उसे एक कॉल आता है। ये उसके क्लासमेट काजुहिको का कॉल है। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज आती है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। इधर से सनित्सु रियोटा का नाम ही ले पाता है। तभी काजुहिको उसे रोक देता है और बताता है सिर्फ रियोटा ही नहीं, शहर के सभी लोग मारे जा चुके हैं, तुम जल्दी से स्कूल आ जाओ। सनित्सु जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उसके साथ 9 लोग थे। सनित्सु को मिला लो तो टोटल 10 हो जाते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था। प्रेसिडेंट पूरा सिचुएशन सनित्सु के सामने क्लियर करता है। वो उसे बताता है ये सब उस मैसेज की वजह से हुआ है जो कल सबके कंप्यूटर स्क्रीन पर था। जिन लोगों ने उसका आंसर दिया था वो सब मारे जा चुके हैं, बस हम ही है जो अब तक जिंदा है। ये बात चली रही होती है तभी उनके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आता है और सीन कट हो जाता है। अगली सुबह आ जाती है। सनित्सु अपने बेड पर होता है और वो तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। लेकिन आज स्कूल में बस 9 लोग थे, प्रेसिडेंट वहाँ नहीं था। सनित्सु जब पूछता है प्रेसिडेंट कहाँ है, तभी साया उसे बताती है प्रेसिडेंट मर चुके हैं। जो क्वेश्चन कल स्क्रीन पर आया था उसका आंसर प्रेसिडेंट ने दिया था और बोला था कल हमें पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है, या तो मैं जिंदा बचूंगा या फिर तुम सब जिंदा बच जाओगे। साया ये सब बताई रही होती है तभी कंप्यूटर की स्क्रीन फिर से ऑन होती है और इस बार उनके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन नहीं था। इस बार सबको एक वॉइस सुनाई देती है और ये जिसकी आवाज है वो खुद को एम्परर बता रहा है। ये एम्परर इनसे कहता है मैं एम्परर हूँ और तुम सब वो प्लेयर्स हो जो तासुकेत्सु डेथ गेम को खेलने वाले हो। 1 मिलियन लोग जापान में अभी जिंदा हैं और वो इस गेम का हिस्सा बनने वाले हैं। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम में से सिर्फ कोई एक जिंदा नहीं रह जाता। जो भी लास्ट में बचेगा उसे मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। रूल्स सिंपल हैं, कल
कल से तुम सबको पहले ब्लू पोस्ट बॉक्सेस या रेड कंप्यूटर्स को डेजिग्नेटेड एरिया में ढूंढना होगा। फिर तुम्हें जो क्वेश्चन मिला है जिसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, उस क्वेश्चन के एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके तुम्हें अपना क्वेश्चन सबमिट कर देना है। डेडलाइन होगी 11:58। 65 प्रिविलेज कार्ड और होंगे जो इन्हीं डेजिग्नेटेड एरियाज में तुम्हें मिलेंगे। डेली रात को 12 बजे मेजोरिटी साइड जो आंसर सिलेक्ट करेगी वो मारी जाएगी। मतलब 20 में से अगर 15 लोगों ने यस चुना है तो 5 बचेंगे, 15 मारे जाएंगे। इसके बाद अगला दिन आ जाता है। सब लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, पोस्ट बॉक्सेस एंड कंप्यूटर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक सर्च करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो सनित्सु एंड साया फ्रस्ट्रेटेड होके एक कैफे के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर सनित्सु साया से कहता है, कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। अभी भी कुछ है जो एम्परर हमसे छुपा रहा है, सब कुछ क्लियर नहीं है। अब देखो एम्परर ने हमसे बोला ऑप्शन विद मेजोरिटी साइड वाले लोग मारे जाएंगे। ठीक है, ये मैं समझ गया, लेकिन अगर 10 में से 5-5 लोग बट गए तो क्या दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे? फिर एम्परर से मिलेगा कौन? ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा एम्परर है कौन। और प्रेसिडेंट को ही क्यों सब कुछ समझ आया? वो इस सब के बारे में क्या पहले से ही जानता था? तो देखो साया, मेरा सिंपल है, ये आंसर देने से और जिंदा रहने से ज्यादा फोकस मैं इस बात पर करूंगा एम्परर को ढूंढकर खत्म कैसे करूं। मेरा दोस्त जिसको मैंने मजाक में गो टू हेल बोला था वो आज मर चुका है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं एम्परर से इसका बदला लेके रहूंगा। अब देखो इतनी देर से हमको ये एनिमे लगातार टेंशन दे रहा होता है, तो थोड़ा मूड लाइट करने के लिए हमको फ्लर्टिंग देखने मिलती है। साया एकदम से ही सनित्सु को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है और उसको बोलती है, अब जब हमें पता ही नहीं है हम कब तक जिंदा हैं, तो हमें जितना हो सके उन लोगों के क्लोज आना चाहिए जिन्हें हम पसंद करते हैं। और सनित्सु, मुझे नहीं पता था तुम इतने स्मार्ट हो, चलो अब तुम भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाने का ट्राई करो। इतना बोलते ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है और टच करते ही सनित्सु बौखला जाता है और हमें थोड़ा हंसने को मिलता है। अगले सीन में सनित्सु को एक प्रिविलेज कार्ड मिल जाता है जिसकी एम्परर बात कर रहा था। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है सूडो एंड ओमी की तरफ जो इनके ग्रुप के ही मेंबर है। सूडो को एक गन मिल जाती है और वो ओमी के सर पर उसे रखते हुए कहता है, मुझे पता चल गया है तासुकेत्सु को कैसे रोका जा सकता है। इसका आंसर है सबको मार दो और तुम एंड तक जिंदा बचो। इतना कहते हुए वो फायर कर देता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है सनित्सु एंड साया की तरफ। साया सनित्सु के साथ सेल्फी लेती है और बोलती है, काश मैंने पहले ही सभी के साथ सेल्फी ले ली होती, अब उनकी सिर्फ यादें रह गई हैं। इसके बाद फिर से वो दोनों पोस्ट बॉक्स और कंप्यूटर की सर्च पर निकल जाते हैं। एपिसोड के लास्ट में उनको एक कंप्यूटर दिख जाता है जिसके स्क्रीन पर लिखा था मेल और फीमेल। मतलब अब इस आंसर को टिक करने के बाद या तो सिर्फ मेल बचेंगे या फीमेल, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा वो बच जाएगा। क्वेश्चन देखते ही सनित्सु साया से बोलता है, हम में से जो भी जिंदा बचेगा वो दूसरे के लिए एम्परर को जरूर ढूंढेगा और सबका बदला लेगा। अगले ही सीन में सनित्सु मर जाता है। अब आंसर क्या रहा ये हमें सनित्सु के मरने से पता ही चल जाता है एंड एपिसोड एंड हो जाता है। कल मैंने रैंडमली ये एनिमे प्ले किया था और इसमें मुझे ये देखने मिला। अब है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए पूरे तरीके से एक्साइटेड हूँ। तुम बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है, क्या तुम इसे देखने वाले हो? इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में बताना क्या फुल एपिसोड्स पर भी मुझे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।